अर्जुन ने तारा को खुद से दूर रहने के लिए बोल दिया और रंजीत को कॉल करने के बाद वहां से निकल गया। अर्जुन की तरफ से ये उसके लिए पहला ऑर्डर था, इसलिए रंजीत ने बिना समय गवाए यशवंत राय को कॉल लगाई। हेलो रंजीत भाई, कैसे हो आप? और ललित त्यागी जी कैसे हैं? उधर से यशवंत ने कहा, पहली बात, अब मैं त्यागियों के लिए काम नहीं करता, और दूसरी बात, मैं तो ठीक हूँ, पर शायद कुछ ही देर में मैं तेरा हाल बुरा कर सकता हूँ। रंजीत ने कहा। क्यों रंजीत भाई, मैंने कोई गलती की है क्या? यशवंत ने घबराते हुए पूछा। तेरे बेटे को समझा, जिससे वो उलझ रहा है। अगर उसने अपना मन बना लिया तो तेरे खानदानी बिजनेस के साथ तू भी नहीं रहेगा। तुझे 3 मिनट दे रहा हूँ, तेरे बेटे से बोल उस लड़की से माफी मांगकर निकल जाए, और जो गलती उसने की है उसे सुधार ले, वरना मैं किसी को भेजता हूँ वहाँ। रंजीत ने ठंडे सुर में कहा और बिना उसका जवाब सुने कॉल काट दी। अभी पता चला था कि धनुष ने बलवंत की बेटी की वजह से उसका काम रुकवा दिया। शायद रंजीत उसी की वजह से नाराज है। यशवंत ने खुद से कहा और धनुष को कॉल लगाई। यहाँ भी किसी को समझ नहीं आया था कि अर्जुन ने किससे बात की और अब क्या होने वाला था। इधर बियर पीते हुए मस्ती कर रहे धनुष का फोन बजा। उसने देखा कि उसे उसके पापा कॉल कर रहे थे। हाँ बोलिए पापा। धनुष ने कॉल उठाते हुए पूछा। धनुष नालायक, जिस लड़की से तू पंगा ले रहा है, अभी के अभी उससे माफी मांगकर निकल वहां से। यशवंत एक ही सांस में बोला। पर पापा हुआ क्या है? आप ठीक तो हो ना? और भला मैं उनसे माफी क्यों मांगूं? धनुष ने फिर से पूछा। वो जो भी है, रंजीत चौधरी उसे जानता है, जिसके हम कभी खिलाफ नहीं जा सकते। मैं तुझे सब कुछ बता दूंगा, पर जल्दी उस लड़की से माफी मांग और निकल वहां से। यशवंत ने डरते हुए कहा। अभी के लिए उसे बस धनुष और अपने बिजनेस की चिंता थी। वो जानता था कि जिस मामले में खुद रंजीत आ गया हो तो उससे यशवंत का दूर रहने में ही फायदा था। धनुष भी समझ गया कि ये कोई बड़ी बात थी। उसने फोन काट दिया। उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। क्या हुआ ब्रो? क्या बोला तेरे पापा ने जो तू इतना डरने लगा? उसके दोस्त ने पूछा। हमें यहाँ से चलना होगा। धनुष ने जल्दी जल्दी में अपना पर्स और कार की चाबी उठाते हुए कहा। अरे यार, पर ये बियर तो पी ले, फिर चलते हैं। उसके दूसरे दोस्त ने कहा। पर धनुष वहां से जाने लगा तो वो दोनों भी अपने हाथ में एक एक बियर कैन उठाकर उसके पीछे पीछे चलने लगे। लेकिन उन्होंने देखा कि धनुष बाहर जाने की बजाय तारा की टेबल की ओर जा रहा था। याद आया, तारा और उस भिखारी को भी तो उठाना है। उनकी टेबल के पास आकर धनुष के दोस्त ने फिर से कहा। उसकी बात सुनकर तारा घबराने लगी। वो उसके साथ नहीं जाना चाहती थी। धनुष उनके पास ही खड़ा था। सब उसके कुछ बोलने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो सोच रहा था कि उसे कहां से बोलना शुरू करना चाहिए। आखिरकार उसने तारा की ओर देखकर बोलना शुरू किया। तारा, जो कुछ भी मैंने तुम्हें कहा और जो मैंने तुम्हारे पापा के साथ किया, उसके लिए मुझे माफ कर दो। उसके मुंह से इतना सुनते ही सब हैरान हो गए। यहाँ तक कि उसके दोस्तों ने भी कभी धनुष को किसी से माफी मांगते हुए नहीं देखा। जो अर्जुन ने कहा था वैसा ही हुआ। एक बड़े परिवार से आने वाला लड़का धनुष, जिसने उनके पास आकर माफी मांग ली। अब माफी मांगकर क्या होगा? तूने उसके पापा का काम तो बंद करा दिया ना? शानू ने कहा। मैं वो ठीक कर दूंगा। मुझे नहीं पता था कि तुम रंजीत चौधरी को जानती हो और इस सब में सीधा उन्हें ही ले आओगी। धनुष ने कहा। ये सुनकर तारा का घमंड तो जैसे वापस ही आ गया। वो बोली। तुझे पता होना चाहिए था कि किसके पास ज्यादा ताकत है। तूने मुझसे पंगा लेकर अच्छा नहीं किया। बोल, अभी भी मुझे अपने साथ ले जाएगा क्या? नहीं, अब मैं ऐसा कभी किसी के साथ नहीं करूंगा। धनुष ने कहा। और तू अर्जुन को भी जाने देगा ना? नील ने पूछा। क्योंकि वो तारा का बॉयफ्रेंड है तो मैं उसे भी कुछ नहीं करूंगा। धनुष ने कहा। वो फटीचर मेरा बॉयफ्रेंड तो छोड़ो, वो मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। और रही बात तेरी, तो मैं तुझे इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। तारा ने कहा। जाने देना तारा, अब उसने माफी मांग ली है तो भूल जा इसके बारे में। नित्या ने कहा। ठीक है, लेकिन आज के बाद मेरे सामने मत आना, वरना तब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तारा ने उसे अपने हाथ से जाने का इशारा करते हुए कहा तो धनुष अपने दोस्तों के साथ वहां से निकल गया। तुमने ऐसा क्यों कहा कि अर्जुन तुम्हारा दोस्त नहीं है, जबकि उसकी वजह से ही धनुष ने तुमसे माफी मांगी है? दक्ष ने तारा से पूछा। हा हा हा, कौन से सपने देख रहे हो? तुम्हें सच में लगता है कि उसके जैसा फटीचर ऐसा कुछ कर सकता है? अरे उसे तो कोई अपने पास भी ना आने दे। वो अभी भी यहाँ से डर कर भाग गया था। ये सब मेरे पापा ने किया है। मैंने कहा था ना कि वो ही मेरी मदद कर देंगे। तारा ने हंसते हुए कहा। वैसे सच कहूं तो कल के इंसिडेंट के बाद और अर्जुन का कॉन्फिडेंस देखकर लगता नहीं कि वो बस ऐसे ही हवा में बात कर रहा था। शानू ने कहा। तारा, क्या तू एक बार अपने पापा से पता कर सकती है कि क्या उन्होंने ही तेरी मदद की है? नित्या ने पूछा।
अगर ये काम मेरे पापा ने ही किया है तो अब से कोई भी उस फटीचर का नाम मेरे सामने नहीं लेगा जिसने मुझे छूने की कोशिश की थी। तारा ने बलवंत को फोन लगाते हुए कहा। कॉल उठाते ही उधर से बलवंत खुश होते हुए बोला, तारा बेटी, धनुष ने तुझसे माफी मांग ली ना? अब सब कुछ ठीक है, मेरा काम भी वापस शुरू हो गया। इतना सुनकर तारा ने मान ही लिया कि ये सब उसके पापा ने ही किया था। मैं जानती थी पापा कि आप सब कुछ ठीक कर दोगे, पर यहाँ मेरे दोस्तों को लग रहा था कि किसी और ने हमारी मदद की है। तारा मुस्कुराते हुए बोली। हाँ, हमारी मदद रंजीत चौधरी जी ने की है। बलवंत ने कहा। उन्होंने मदद की है क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को जानते हो और आपने उन्हें ऐसा करने के लिए बोला था। तारा ने कहा। नहीं, मैं उसे नहीं जानता, बल्कि मैं तो रंजीत से कभी मिल भी नहीं पाया। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इतने बड़े आदमी ने हमारी मदद क्यों की। बलवंत ने कहा। फोन के स्पीकर पर होने की वजह से सबने उसकी बात सुन ली। तारा कुछ समझ नहीं पाई। वो बोली, क्या इसका मतलब ये आपने नहीं किया? नहीं, मेरे पास यशवंत का फोन आया था। धनुष ने जो किया उसके लिए उसने मुझसे माफी मांगी और कहा कि रंजीत चौधरी ने उसे माफी मांगने के लिए बोला था। इसलिए अब तू अपने दोस्तों के साथ आराम से घूम, पर अपना ध्यान भी रखना। बलवंत ने उसे समझाते हुए कहा और कॉल काट दी। शर्म की वजह से तारा का सिर झुक गया। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। उन सब के बीच एक अजीब सी शांति छा गई तो नित्या तारा से बोली, सुन तारा, हम सब में से किसी को भी तुझसे कोई शिकायत नहीं है, पर तुझे अर्जुन से माफी मांगनी होगी। शांत बैठी तारा ने अपना सिर हाँ में हिलाया। लेकिन मैं एक बात समझ नहीं पाई। अर्जुन तो एक साधारण सा लड़का है, तो वो आदिराज जी का दोस्त कैसे बन सकता है? और अब पता चला है कि वो किसी बड़े आदमी रंजीत चौधरी जी को भी जानता है। नित्या ने आगे कहा। जिसने कल बिना डरे टीम एक्स के 2 मेंबर्स नितिन और चेतन को बुरी तरह से मारा था, तो इस बात में कोई शक नहीं है कि अर्जुन जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल नहीं है। शानू ने भी कहा। क्या सच में ये वही अर्जुन है? मैंने सोचा कि इस नाम का वो बंदा कोई और है। एक लड़के ने अपना फोन खोलते हुए पूछा। हाँ, ये वही है। दक्ष ने कहा। शायद तुम्हें भी नहीं पता है, नितिन और चेतन को पीटने की वजह से आज सुबह कैंपस में पुलिस आई थी और जब वो अर्जुन को लेकर जा रहे थे तभी टीम एक्स के कमांडर रुद्र वहां पहुंच गए। उन्होंने कहा कि अर्जुन उनका खास दोस्त है, इसलिए उन्होंने अर्जुन को छोड़ दिया और बाद में पता चला कि गलती नितिन और चेतन की थी, तो उन्होंने उन दोनों को टीम एक्स से निकाल दिया। उस लड़के ने कहा। वो सुनकर सभी की आंखें खुली रह गईं। टीम एक्स, जो कि खुद में ही एक बड़ा नाम है, जिसका साथ पाने के लिए लोग कुछ भी कर सकते थे, और यहाँ सबकी नजरों में रहने वाला आम सा लड़का अर्जुन, जिसे सब एक गरीब लड़के के नाम से जानते, जो कि सरकार की मदद से इस कॉलेज में पढ़ रहा था। वो मिस्टर कमांडर का दोस्त था। हमें तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था, बल्कि मैंने इसी वजह से कल रात अर्जुन के बारे में पता किया। मुझे पता चला कि ट्रांसफर से पहले पहली ब्रांच में अपनी गरीबी की वजह से अर्जुन सबसे ज्यादा बुली होता था और इसी की वजह से 1.5 साल पहले उसकी एक्स गर्लफ्रेंड साक्षी ने उसे छोड़ दिया। नील ने कहा। उसके बारे में ये सब सुनकर तारा को अपने ही ऊपर बेहद गुस्सा आ रहा था। ये सब बड़े लोग आखिर अर्जुन को जानते कैसे हैं? तारा ने खुद से ही सवाल किया। छोड़ो यार, हम सब भी कहां अर्जुन की जिंदगी में चले गए। हम बाद में अर्जुन से ही पूछ लेंगे। दक्ष ने कहा। धनुष ने माफी मांग ली और तारा को भी अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन अब वो सब अर्जुन के बारे में जानने के लिए बेताब थे। क्या होगा अब आगे? क्या अर्जुन की सच्चाई बाहर आएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए द सीक्रेट किंग से।